तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में, जो क्लास 7 और 8 के बच्चे भी उसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स नंबर्स जो हैं, अलग अलग तरह के नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक नेचुरल नंबर। उसको क्या होता है, द काउंटिंग नंबर्स, जितने भी गिनती की संख्याएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, जो काउंटिंग हम लोग गिनती जो गिनते हैं वो सारे नंबर्स जो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है उसके कलेक्शन को, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को। उसके बाद से होल नंबर्स क्या होता है, ऐसे काउंटिंग नंबर्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ जब हम जीरो लगाते हैं, मतलब कि जीरो के साथ जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसका जो कलेक्शन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, सारे नेचुरल नंबर्स जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ओके, अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स। कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर जीरो और काउंटिंग नंबर का निगेटिव। ठीक है, जैसे ये देखिए, काउंटिंग नंबर का निगेटिव, ये सब हो गए नंबर्स। ठीक है, इसका जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्लस का साइन जो है हिडन रहता है, और निगेटिव इंटीजर्स के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस का साइन दिखता है या माइनस का साइन होता है। और उसी में एक और इंटीजर होता है जीरो, जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, ना ही ये निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को, इंटीजर्स के कलेक्शन को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से दर्शाते हैं। इसके इंटीजर्स के कलेक्शन को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। अब देखिए, ये जेड वर्ड जो है, ये जेड, ये लेटर जो है, आया हुआ है एक जर्मन वर्ड से, जिस वर्ड का नाम है, इस वर्ड जो वर्ड है जहलीन। ठीक है, जहलीन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। टू काउंट का मतलब होता है गिनना। ठीक है, तो जेड रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है, एंड जेड कम्स फ्रॉम ए जर्मन वर्ड जहलीन विच मीन्स टू काउंट। उसके बाद से एक चौथा नंबर है एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। कह रहा है कि ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग, जो ए बाई बी के रूप में हो, जहाँ पे ए और बी क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो, यानी कि काउंटिंग नंबर्स हो, तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। देखिए यहाँ पे 2/3, 3/8, 11/8, 201/23, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, जो ए बाई बी के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर पे, जो मेन मुद्दा है जो हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर्स के बारे में, वो देखिए। तो रेशनल नंबर होता क्या है, इसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। कह रहा है कि ऐसे नंबर्स जो p by q के रूप में हो, जहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स हो, और q जो हो जीरो के बराबर नहीं हो, तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब देखिए, रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको डिनोट किया जाता है q से। ठीक है, रेशनल वर्ड जो है आया हुआ है एक वर्ड रेशियो से। रेशियो का मतलब आपको पता होता है, रेशियो का मतलब आपको पता है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। दो नंबर्स का या दो क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, अब देखिए, और क्यू लेटर जो है वो आया हुआ है कोसेंट से। ठीक है, कोसेंट आपको पता है, जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट। जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसको हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये वन, यानी कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q, जीरो और वन क्या है, इंटीजर्स हैं, और q जो है जीरो के बराबर नहीं है, q क्या है यहाँ पे, वन है, इसलिए जीरो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। उसके बाद से जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं,
वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्यू रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ रेशनल्स या रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए, तो रेशनल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, निगेटिव हो, तो उस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर बोल देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे -3/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 हमको क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर मिल जाएगा। या उस तरह के रेशनल नंबर्स का दोनों पार्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, निगे दोनों का दोनों निगेटिव भी होता है और दोनों का दोनों पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, अब देखिए उसके पास एक और टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे साइड में, कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। अब आते हैं हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर्स की तरफ। निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तब जो रेशनल नंबर फॉर्म होगा वो हो जाएगा एक निगेटिव रेशनल नंबर। और जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरो से छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को तीन थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जानने हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स के क्या क्या होते हैं वो देख लिए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, अगर पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और एम जो है कोई नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि जीरो को छोड़ करके कोई दूसरा इंटीजर है, ठीक है, देन पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी इंटू एम बाई क्यू इंटू एम इज इक्वल टू पी एम बाई क्यू एम। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि अगर हम लोग कोई रेशनल नंबर है उसको हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, अनचेंज्ड होता है, उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल में 2/3 एक रेशनल नंबर है, इसको ऊपर नीचे जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, कोई नॉन नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8/12 आ गया। तो ये वैल्यू जो होता है, ये नया रेशनल नंबर जो हमको मिलता है, इसका भी वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, 2/3 ही होता है। ये 2/3 का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, समान तुलना में समान होता है, हैविंग सेम वैल्यू, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको मिलता है। तो ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर पी वाई क्यू एक रेशनल नंबर है और एम कोई एम जो है कॉमन डिवाइजर है पी और क्यू का, कॉमन डिवाइजर मतलब कि पी को भी डिवाइड कर दे और क्यू को भी डिवाइड कर दे, एम कोई ऐसा नंबर है, तब पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एम एंड क्यू डिवाइडेड बाई एम, द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे भी क्या होता है, वैल्यू जो होता है रेशनल नंबर्स का क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जब कोई रेशनल नंबर को हम लोग सेम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो रेशनल नंबर हमको मिलता है वो क्या होता है, उस रेशनल नंबर का, ओरिजिनल रेशनल नंबर का ही वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे 8 और 9 का एचसीएफ क्या होगा बताइए, 4 होगा। सॉरी, 32 और 36 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो जब 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो जो नया रेशनल नंबर हमको मिलेगा, ठीक है, जो नया रेशनल नंबर हमको मिलेगा वो 32/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। उसके बाद देखिए, अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, जब किसी रेशनल नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया रेशनल नंबर हमको मिलता है वो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नया रेशनल नंबर्स हमको मिलते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जैसे देखिए 2/3 को यहाँ पे हम टू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4/6 आया है, फिर 2/3 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 6/9 आया है। तो ये सारे जो होंगे 2/3 के क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तीसरा यहाँ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है कि अगर a बाई बी और c बाई डी बी टू रेशनल नंबर्स, देन a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी व्हेन a इंटू बी इज इक्वल टू c इंटू डी। कह रहा है कि अगर a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर्स हैं और a बाई बी जो है c बाई डी के इक्वल है, तब वहाँ पे ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे उनका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। या ऐसे बोल सकते हो कि अगर दो रेशनल नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि पहला फर्स्ट रेशनल नंबर का न्यूमरेटर को सेकंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे और सेकंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर्स को फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट सेम आएगा, तो वो रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका
तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब हमको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, देखिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ए रेशनल नंबर ए बाई बी इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 एंड बी इज पॉजिटिव। कह रहा है कि अब किसी रेशनल नंबर ए बाई बी को हम तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं जब ए और बी क्या हो, एक इंटीजर हो और उन इंटीजर्स का कॉमन डिवाइजर जो हो एक के अलावा कोई नहीं हो, यानी कि ए और बी यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर जो हो क्या हो 1 हो, या ऐसे बोल सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो 1 हो। अब देखिए, और वहाँ पे डिनोमिनेटर जो हो क्या हो पॉजिटिव हो। जैसे मैं 33/-44 को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले -44 यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है क्या दिया है, निगेटिव दिया है। इसको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद से 33 और 44 का जीसीडी निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 जो है 33 और 44 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 11 से ऊपर नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो -3/4 आएगा। तो ये -3/4 इन दोनों में इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बताइए। -3 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, -3 × 1, और 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4 × 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, 1 कॉमन है। तो ये फॉर्म जो होगा -33/44 का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या दिया है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज निगेटिव, अगर अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है निगेटिव है, देन वी मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई -1। तब हम लोग क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता है पहले से कि किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर का वैल्यू जो है अनचेंज्ड होता है। ठीक है, टू गेट एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो अब देखिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया रेशनल नंबर हमको मिलता है उसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होता है और उसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होता है, और वो रेशनल नंबर जो नया मिलता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है प्रीवियस रेशनल नंबर का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं रेशनल नंबर को कंपेयर करने के, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखिए, तो सबसे पहला एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये फर्स्ट रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर होता है सेकंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 × -6, और फिर क्या करते हैं, सेकंड रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर होता है उसको फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5 × -4, इसका वैल्यू कितना आता है, -20, और इसका वैल्यू कितना आता है, -18। इन दोनों में बड़ा कौन है, जो जीरो के नज़दीक होगा, -18 जीरो के नज़दीक होगा तो -18 जो होगा बड़ा होगा, और -18 जो है किसके साइड में है, तो 3/-4 के, तो 3/-4 जो रेशनल नंबर होगा वो बड़ा होगा, और -5/6 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम का भी इस्तेमाल करके जो है, एलसीएम का भी इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, एलसीएम का भी इस्तेमाल करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं या असेंडिंग ऑर्डर में ही देख लीजिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाया जाता है रेशनल नंबर को, उसके बाद से आपको तुरंत पता चल जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें जितने भी रेशनल नंबर्स दिए रहते हैं अगर उनका डिनोमिनेटर जो है अगर निगेटिव होता है तो उसको क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। फिर क्या करते हैं सेकंड केस में, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल दिए हैं, 40 आ गया है, 5, 10 और 8 का एलसीएम निकाल दिए हैं, 40 आ गया है। उसके बाद से क्या करते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर बनाते हैं। तब देखिए -3/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, कि इसका डिनोमिनेटर जो है 40 बन जाएगा एलसीएम के बराबर, तो ऊपर नीचे 8 से। वैसे ही -7/10 को हम मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे 4 से, तो डिनोमिनेटर 40 बना है। वैसे ही थर्ड रेशनल नंबर जो है -5/8, उसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो -25/40 40 आया है। उसके बाद से अब इसमें हम देख लेंगे ये जो हमको नया रेशनल नंबर तीनों मिलेंगे
ये नए रेशनल नंबर्स जो मिलेंगे वो प्रीवियस रेशनल नंबर्स के क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो -28/40 जो है सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा होगा -25/40, और सबसे बड़ा कौन होगा, -24/40। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि दो या तीन या कितना भी रेशनल नंबर दिया हो उसको कंपेयर करना हो तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले उनके डिनोमिनेटर्स को, और क्या करते हैं, उनको उनको जो उनके डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर जो है हम लोग पहले बना देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद से क्या करते हैं, उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर देते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं पहले लाइक रेशनल नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद से सबसे छोटा जो होता है और उससे बड़ा ऐसे करके सजा देते हैं उसमें से चूज करके, तो वो ऑर्डर जो हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और फिर बड़ा से छोटा की तरफ जब उसको सजा देते हैं तो वो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके बाद से क्या आता है, अब देखिए आपके एक्सरसाइज ए में क्या दिया हुआ है, देखिए 1A में, एक्सरसाइज 1A में क्लास 8 का वो क्या दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि -3/5 एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। कह रहा है -3/5 एक रेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में कि 20 बन जाएगा, तो 4 से। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नया रेशनल नंबर मिलेगा -12/20, जो इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो ये रेशनल नंबर नया होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, -3/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है -3/5 का क्या है, 20 है। -40 बनाना है तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/-40। देखिए डिनोमिनेटर बन गया। अब क्या कह रहा है कि -42/98 एक रेशनल नंबर दिया है जिसके डिनोमिनेटर को 7 बनाना है। तो ऊपर नीचे जो है क्या करेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 7। देखिए आ गया, तो ये नया रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि -48/60 दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो किससे डिवाइड करेंगे, कि इसके डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो 12 से। ठीक है, तो ऊपर भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना आएगा, -4/5। देखिए आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इस रेशनल नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का जो है, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, इनके एचसीएफ से जो है डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना आ गया, -2/6, 5 × 30, -2/5 क्या आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे ही इसका एचसीएफ निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ निकाल देंगे, 24/64 को डिवाइड कर देंगे, कितना एचसीएफ आ जाएगा, 6 से। ऊपर नीचे जो है 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से नहीं, 8 से, सॉरी, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8×3 = 24 और 8×8 = 64। देखिए -8 आ जाएगा, तो 3/-8 क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आपका 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें जो है, इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है बड़ा है इन दोनों में। अब देखिए यहाँ पे 0 है और ये जो है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो ऐसे ही आपको पता चल गया कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसको जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। तो ये 8 वाला क्या है, छोटा है, और 3/4 क्या है, ये वाला जो है बड़ा है। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, अब देखिए वैसे ही इसमें कर लेंगे, इसके डिवाइड में जो है 1 है। ठीक है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2। अब -1 जो है 0 के नज़दीक होता है, तो -1 वाला पार्ट जो है -2 से बड़ा होगा। -1 हम किसको लिखे हैं, किधर वाले पार्ट को, -1/2 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, वैसे ही इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा पेयर जो है, इन दोनों पेयर में, रेशनल नंबर के पेयर में कौन सा रेशनल नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, तो -4 × 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -8 × 3, इसका आ जाएगा -20 और इसका आ जाएगा -24। अब देखिए 24 वाला पार्ट बड़ा है, यानी कि इधर वाला जो है, इधर इस रेशनल वाले की तरफ वाला जो पार्ट है वो बड़ा है, यानी कि -8/7 जो है बड़ा है -4/3 से। उसके बाद क्या कह रहा है
फिर वैसे ही इसमें करेंगे क्वेश्चन, 4/-5 दिया है तो 4 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7 को जो है -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा -35। कौन बड़ा है देखिए, पॉजिटिव आ गया, तो 40 इज ग्रेटर देन -35, यानी कि 4/-5 इज ग्रेटर देन -7/10, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन भरना है, तो ऐसे ही सेम प्रॉब्लम है, इसको भी कंपेयर करके जो है, कंपेयर करके ही सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से 8 और 9 क्वेश्चन जो दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, सबसे पहले जितने भी रेशनल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर जो है निगेटिव है तो उसको जो है पॉजिटिव बनाएंगे। तो कौन कौन दिया हुआ है, 7/-15 दिया है तो इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा -7/15, और 17/30 दिया हुआ है तो इसको ऊपर नीचे जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा -17/30। ठीक है, अब हमको नए फ्रैक्शंस कौन कौन से मिल गए, अब यहीं पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, चलिए एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, 30। ठीक है, 10, 15, 20, 30 एलसीएम निकाल देते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30, चलिए निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे, 10, 15, 20, 30, 2 से डिवाइड करें, 5, 15 नहीं जाएगा, 10, 15, फिर 5 से करें, 1, 3, 2, 3, फिर 3 से कर दें, 1, 1, 2, 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 5 जितने भी प्राइम फैक्टर्स बच गए हैं, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, पहला फ्रैक्शन दिया हुआ है -3/10, दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/-15, तो -7/15 उसको हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाए हैं उसका, 11/-20 दिया है, और क्या दिया है -17/30। अब क्या करेंगे, इसमें सबके डिनोमिनेटर को जो है एलसीएम के बराबर करेंगे, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा, तो ऊपर नीचे 6 से करेंगे तो -18/60 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -28/60। उसके बाद से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा -33/60। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -34/60। अब देखिए, अब इसमें चूज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना है, असेंडिंग में सजाना है तो पहले सबसे छोटा वाला देखेंगे, सबसे छोटा वाला क्या होगा बताइए, इसमें सबसे छोटा वाला होगा जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, -34/60 जो है सबसे छोटा होगा, उससे उससे बड़ा कौन हो जाएगा -33/60, उससे बड़ा कौन हो जाएगा -28/60, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा -18/60। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा -18/60, उससे छोटा हो जाएगा -28/60, उससे छोटा हो जाएगा -33/60, और सबसे छोटा हो जाएगा -34/60। तो 8 और 9 वाला जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है उसको आप ऐसे ही इसी प्रोसेस से जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजा सकते हैं, सेम प्रोसेस है, बस छोटा से बड़ा की तरफ सजा देना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1B का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद से कह रहा है कि 0 इज ए होल नंबर, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 0 एक होल नंबर है आपको पता है, बट नॉट ए रेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये जो है ये हाफ पार्ट जो है स्टेटमेंट का ये गलत लिख दिया है, क्योंकि 0 भी क्या है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है। तो ये आपका एंड होता है 1A। होप यू लाइक दिस वीडियो,